जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिया हुआ है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 1 से हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है ना। ये वही एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्त जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने वही एमसीक्यू क्वेश्चन आपको छाट के दिया है ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मैच हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना लखन बख्श का जो है ना क्या दिया गया था, उपाधि दिया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्त कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो रजिया सुल्तान जो है ना गुलाम वंश की क्या थी? शासिका थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्त कि दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान जो थी वो रजिया सुल्तान थी, है ना। और वहां की अंतिम महिला सुल्तान भी यही थी। आगे क्या है दोस्त कि बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो बलबन ने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था, लौह एवं रक्त नीति। फिर कह रहा दोस्त कि दीवान ये रियासत की स्थापना किसने किया? तो दीवान ये रियासत की स्थापना जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण क्यों लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया क्योंकि सेना का खर्च घटाया जा सके। आगे है कि सुल्तान ने भूराजस्व नीति में सुधार किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व नीति में क्या किया? सुधार किया था। फिर कह रहा दोस्त कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसे तिब्बत अभियान चलाया था, जिसने तिब्बत अभियान चलाया था, वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि टोकर मुद्रा का प्रयोग किसने किया? तो टोकर मुद्रा का प्रयोग जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि किस सुल्तान ने 5 नई नहरें बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 नई नहरें बनवाई थी। आगे को कह रहा दोस्त कि किस सुल्तान को गादी का जनक कहा जाता है? तो सिकंदर लोदी को गादी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि किस सुल्तान ने हिंदी में भी कविता लिखी थी? तो सिकंदर लोदी ने हिंदी में भी क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। अगले प्रश्न की बात करते दोस्त, कह रहा सूफीवाद के प्रमुख गुरु कौन माने जाते हैं? तो सूफीवाद के प्रमुख गुरु जो माने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा दोस्त कि चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है? तो ये जो है सूफीवाद से संबंधित है। किससे? सूफीवाद से। आगे है कि सूफी संतों के प्रमुख आदर्श थे। तो सूफी संतों के प्रमुख आदर्श कौन थे? भक्ति और प्रेम था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्त, कह रहा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत जो है ना रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद शास्त्री ने। आगे कह रहा है दोस्त कि कबीर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो कबीर जी जो है ना वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? भक्ति आंदोलन से। कह रहा कि किसने कहा राम रहीम एक है? तो कबीर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं दोस्त, कह रहा है कि मन का जितना ही सबसे बड़ी जीत है, ये किसने कहा था? मीन्स मन जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, ये किसने कहा था? तो कबीर जी ने कहा था। किसने? कबीर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा दोस्त कि किस महिला संत ने कृष्ण भक्ति को अपनाया था? तो मीराबाई ने क्या किया था? कृष्ण भक्ति को अपनाया था। आगे दोस्त सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति क्या रखना चाहिए? प्रेम की भावना होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि किस संत ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था? तो कबीर जी ने जाति व्यवस्था का क्या किया था? विरोध किया था। आगे कह रहा दोस्त कि चैतन्य महाप्रभु ने किस भक्ति को अपनाया था? तो ये जो है प्रेम के मार्ग को अपनाए थे। किसके? प्रेम मार्ग को अपनाए थे।
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो इसका निर्माण जो है ना इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। फिर कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किस सिक्के को चलाया था। तो इल्तुतमिश ने टंका के सिक्के को चलाया था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि बलबन ने किस नीति से राज्य को मजबूत किया। तो बलबन ने दमन नीति से क्या किया था? अपने राज्य को मजबूती प्रदान किया था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि रजिया सुल्तान के दरबार में कौन प्रमुख अमीर था। तो याकुत जो था वो कौन था? रजिया सुल्तान के दरबार में प्रमुख अमीर था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है दोस्त कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध से पहले किस सेना संगठन का गठन किया था। तो युद्ध से पहले हुलिया प्रणाली का क्या किया था? उन्होंने गठन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो है ना दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। आगे दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। आगे कह रहा है कि टोकन मुद्रा किस धातु से की बनी हुई थी। तो टोकन मुद्रा जो ना वो तांबा की बनी हुई थी। किसकी? तांबा की। नेक्स्ट दोस्त कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने किस धार्मिक ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। तो आयुर्वेद का जो है ना इन्होंने क्या किया था? संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को हटाया था। तो इन्होंने सिंचाई कर को हटाया था। किसने? फिरोज शाह ने। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। तो सिकंदर लोदी ने हिंदी भाषा को जो है ना राजकीय संरक्षण दिया था। आगे कह रहा दोस्त कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था लोदी वंश था। कौन सा? लोदी वंश। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ना मध्यकाल में हुआ था। कहां पे दोस्त? मध्यकाल में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि संत कबीर किस परंपरा से संबंधित थे। तो संत कबीर जो है ना निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। किससे? निर्गुण भक्ति से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दोहा किस शैली की रचना है। तो दोहा दो पंक्तियों की कविता होती है। दोहा मतलब दो पंक्ति की कविता। आगे है गुरु नानक देव किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन से धर्म? सिख धर्म के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि रामानुजाचार्य किस भक्ति मार्ग से जुड़े हुए थे। तो ये सगुण भक्ति मार्ग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु ने किस देवता की भक्ति किया था। तो कृष्ण भगवान की इन्होंने क्या किया था? भक्ति किया था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संत नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहां से? महाराष्ट्र में, मुंबई से थे ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है ना अरबी भाषा से मानी जाती है। किससे? अरबी भाषा से। फिर कह रहा है दोस्त कि सूफियों की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है। तो सूफियों की शिक्षाओं को जो है ना तसउफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसउफ कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा दोस्त कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर प्रेम को अपनाना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संत रैदास का संबंध किस जाति से था। तो ये चर्मकार थे। कौन थे? चर्मकार। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान कहा। ये कबीर जी ने कहा था। किसने कहा था? कबीर जी ने। और लास्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से दोस्त कि सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि मैंने माइनर 1C हिस्ट्री की पूरी तैयारी करवा दी है। मिस महासंग्राम वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। या तो मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक। तो इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।